गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के दिन का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं और सिर्फ एबी और जोल घर पे थे, बाकी सब ड्यूटी पे। बच्चे कुछ स्कूल कुछ ड्यूटी पे। तो मेरा तो नॉर्मल का यही नाश्ता होता है। और आज मैंने एबी और जोल को सीरियल दिया था। ये लकी चार्म का सीरियल है। तो अब तो आपको भी बोल की पहचान हो गई होगी। ये ब्लू वाला बोल जो है ये है जोल का, और ये वाला बोल जो है ये है एबी का। तो एबी के बोल में मैंने थोड़ा सीरियल डाला था, तो मुझे तब तो अंदाज़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं बाहर लेके गई तो मुझसे वो लड़ रही थी, कह रही थी कि मैंने नाश्ता नहीं करना, मेरे बोल में कम है सीरियल और जोल के बोल में ज़्यादा है। तो फिर मैं फिर वापस आई हूँ। मैं उससे कह रही थी कि नहीं, तू ये वाला ख़त्म कर, तो मैं तुझे और डाल के दे देती हूँ। लेकिन बड़ी ज़िद की उसने, फिर मैंने उसको डाल के दिया, तो तभी उसने नाश्ता जो था वो करना शुरू किया। तो फिर बड़े खुशी से दोनों खा रहे थे। तो मैंने शुक्र किया, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो खा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक और जगह की सैर कराऊंगी, अपने साथ लेके चलूँगी। तो आ जाएं मेरे साथ, एक और स्टोर की सैर करते हैं। तो ये है, हम लोग जा रहे थे आइकिया। ये हमारे घर से तकरीबन 25-30 मिनट के फासले पे है, और ये बहुत बड़ा स्टोर है। आप ये कह लें कि अगर हम कुछ पंजाबी में एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं ना कि जी सिर तो लैके ते पैरां दे नाखना तक इत्थों चीज़ लभदी है। ते यही समझ लो कि ए स्टोर ते घर दे बाहर तो लैके घर दे अंदर दी हर कोने कोने दी चीज़, तुसी किसे कोने दी भी तुहानू कोई चीज़ चाहिदी होएगी तो तुहानू इत्थे मिल जाएगी। कोई डेकोरेशन, कोई फर्नीचर, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ा स्टोर है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मतलब ये कितने एकड़ में यहाँ पे फैला हुआ है। तो इसकी पार्किंग लाट ही जो है वो इतनी बड़ी है। ये देखें, ये जो थी ये फैमिली पार्किंग थी। तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाऊं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये देखें, ये पूरी पार्किंग लाट है, और ये सिर्फ एक साइड में दिखा रही हूँ। और ये दूसरी साइड पे मैं कैमरा घुमाऊंगी तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जो है ये इसकी पार्किंग फैली हुई है। ये इतना बड़ा स्टोर है। तो ये इसकी एंट्रेंस है, और ये जो है ये देख लें, आप अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा वो स्टोर है। और ये इसकी डबल स्टोरी है। ये लिखा हुआ है आइकिया होम फर्नीचर। तो चलें आपको अंदर लिए चलती हूँ। अभी मेरे साथ थी, तो एबी बड़ा खुश हो रही थी। ये देखें जी, शलवार कमीज़ वाले जब मुझे कोई नज़र आया, मैं क्या लगता है कोई पंजाबी है, पाकिस्तानी है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा आगे होके देखा तो ये अफ़गानिस्तानी थे। खैर ये भी हमारे भाई हैं। तो ये देखें, ये एंट्रेंस है। तो ये एक साइड पे जो था ये बैठने के लिए उन्होंने बनाया होता है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह का ये स्टोर है। ये एंट्रेंस है उसकी। तो चलें अंदर चलते हैं। तो ये देखें, बड़े ही प्यारे जो थे, बड़ी प्यारी डेकोरेशन यहाँ पे लगी हुई थी। एंट्रेंस पे उन्होंने इसका डिस्प्ले किया, और काफ़ी बड़ा, मतलब गार्डनिंग का ये आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है। तो बड़े ही प्यारा ये चीज़ लग रही थी। लोग यहाँ से, बहुत ही यहाँ पे रश होता है, बहुत ही। और स्नो के बाद तो काफ़ी आज रश था, मैं देख रही थी। और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे नहीं मिली हमें। तो ये देखें, एबी जो थी वो बड़ा इंजॉय कर रही थी। वो कह रही थी मामा मेरी वीडियो बनाओ यहाँ पे। और ये देखें उसने अपनी ईगल्स की जो है वो हुडी पहनी हुई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो ईगल्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जो यूएसए में या कनाडा में रहते हैं, उन लोगों को पता होगा कि फ़िलाडेल्फिया की एक टीम है ईगल्स। तो मेरे हस्बैंड बहुत बड़े फ़ैन हैं इसके। और ये कह लें कि उनके पास पता नहीं कोई 20-25 शर्टें हैं, हुडियाँ हैं और हुडीज़ हैं, और मतलब हर चीज़ उनकी ईगल से स्टार्ट होती है और ईगल्स पे ख़त्म होती है। तो ये देखें, ये था साइड एरिया जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था। लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। मतलब अगर किसी का कोई नहीं आया हो तो यहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं। तो आए, आपको ले चलती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने जो शेल्फ़ लेनी थी, जब हम अंदर पहुँचे तो हमें पता चला कि शेल्फ़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल अभी है ही नहीं। स्टॉक जो है उनके पास है ही नहीं। आप देखें कि बहुत सारी शेल्फ़ें जो थी वो खाली थी। ये सिर्फ मैंने आपको एक साइड, बिल्कुल छोटा सा एरिया जो है मैंने आपको इसका दिखाया था।
और ये इतना बड़ा स्टोर है कि मैं अगर आपको पूरे स्टोर का किसी दिन विज़िट कराऊँ ना, तो मुझे कोई 15-20 दिन से भी शायद 1 मंथ भी मैं इस स्टोर की हर चीज़ आपको दिखाऊँ तो ये स्टोर ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। ये देखें, यहाँ पे हर तरह की चेयर्स लगी हुई थी। तो हम खाली हाथ वापस आ गए। जो शेल्फ़ मेरे हस्बैंड को चाहिए थी वो नहीं मिली। बड़ा उनको दुःख हो रहा था, बड़ा ही अफ़सोस कर रहे थे। कहते मुझे ये था कि आज मुझे मिल जाता तो मैं अपने क्लोज़ेट में जो था ना वो उसे फ़िक्स करता, तो हमारा क्लोज़ेट जो था वो थोड़ा-सा साफ़ लगना शुरू हो जाता। तो जब मैं घर आई तो सबको भूख भी लगी हुई थी, तो मैं अपने किचन में घुस गई। तो आज मैं बनाने लगी हूँ यखनी पुलाव। तो मैं जल्दी-जल्दी में बना रही थी। तो ये देखें, तकरीबन 1.5 किलो गोश्त था और 1 प्याज मैंने काटा और 1 जो था वो लहसुन। तो इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा नमक, हल्दी और गरम मसाला जो था, ये मेरे गिने चुने मसाले हैं। ये लहसुन अदरक का 1-1 चम्मच जो था वो मैंने डाला था और उसके बाद मैंने इसको बंद करके रख दिया था प्रेशर। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर दिया था और फिर जो था मैंने उतार लिया था। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ, आपको पता है कि मेरी कोई ख़ास मतलब मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती, लेकिन तुसी अपने मसाले पूरे रखियो। लेकिन अगर कोई कम मसाले खाना चाहता है तो वो इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकता है। तो यखनी मेरी तैयार हो गई हुई थी और इसके बाद जो था मैंने चावलों की तैयारी करनी थी। तो मैंने आज 2 कप जो थे वो चावल बनाने थे। मैंने कहा सारे शौक से खाते हैं बाद में, तो कम ना पड़ जाएँ। तो फिर मैंने 1 प्याज जो था वो मैंने काटा और उसको हल्का सा जब तक वो ब्राउन नहीं हुआ, तो फिर मैंने ब्राउन होने के बाद उसके अंदर मैंने एक लो जी, मेरा कैमरा जो था ना वो फिर उल्टा सीधा हो गया है। ये मेरे बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, तो गलती से आज फिर पता नहीं कैमरा जब उनके साथ बात करते करते कहीं फिर मुझसे जो था वो टेढ़ा हो गया। तो इसके लिए फिर मैं आपसे माजरत करती हूँ। बच्चों के साथ लगी होती हूँ तो कभी-कभी बच्चे आके कैमरे को छेड़ देते हैं या मतलब कैमरा स्टैंड को छेड़ देते हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। उन्होंने पीछे से शोर भी काफ़ी किया होता है। तो ख़ैर लहसुन अदरक जो था उसका पेस्ट मैंने बीच में डाल दिया था और 1 टमाटर जो था वो मैंने लिया था और वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया था। तो टमाटर और इन दो सारी चीज़ों को भूनने के बाद फिर मेरे थोड़े से मसाले, इस बार जो था वो मैंने नमक नहीं डालना इसके अंदर। तो मैंने हल्का सा पानी डाला था ताकि वो मसाला नीचे जो है ना वो नीचे जुड़ रहा था तो वो ना ज़्यादा जुड़े। तो मेरे मसालों में जो था वो थोड़ा-सा फिर मैंने बादियान के फूल और सिनेमन स्टिक और थोड़ी-सी लाल मिर्च और ये जो था ये यखनी पाउडर था जो ज़्यादा क्वांटिटी में था। ये वाला जो है ये यखनी पाउडर मैंने लिया था, लेकिन मैंने इसको भी छान के ना तो अलहदा बॉटल में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। तो फिर मुझे मैं कहती हूँ कि अम्मी मैं डाल लूँगी तो वो खाएँगे, तो खाएँगे ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने यखनी जो थी वो निकाल के मैंने इस तरह इसको छान ली थी और ये मैंने सेपरेट कर लिया था गोश्त। तो इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। भूनने के बाद जो है इसके अंदर मैं यखनी डाल दूँगी और सादा सा पुलाव। तो अगर कोई किसी को पसंद है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालना चाहते, मेरे ख़्याल में पता नहीं शायद कोई डालता होएगा स्पाइसेस, लेकिन मुझे नहीं पता, हर हर एक की अपनी चॉइस है। तो यखनी गोश्त मेरा सॉरी भुन गया हुआ था और फिर मैंने इसके अंदर वो जो था 4 कप जो था मेरी यखनी थी वो मैंने डालनी थी और मैंने वो 4 कप यखनी जो थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी, क्योंकि 2 कप चावल थे। लो जी, कैमरा फिर ख़राब हो गया जी मेरा। ते मेरे बच्चे मैनू तंग करन डे सन। ये कैमरा फिर उल्टा हो गया, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ना दूसरा कैमरा निकाल के दो। मैं हमेशा मोबाइल से, जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ मैं मोबाइल से बनाती हूँ, तो बच्चे मुझे तंग करते हैं। तो फिर मुझे कई दफ़ा पता ही नहीं चलता कि मेरा कैमरा जो है वो टेढ़ा हो गया हुआ है और स्क्रीन जो है वो फिर ख़राब हो जाती है। तो मैंने चावल जो थे इसमें ऐड कर दिए थे और उनको थोड़ा-सा पकने के लिए रख दिया था और इस पॉइंट पे आके जो था वो मैंने चावलों को थोड़ा-सा हिला दिया था। मुझे लग रहा था कि चावल जो हैं वो नीचे जुड़ रहे हैं, लेकिन चावल नीचे जुड़े नहीं थे। आग चूल्हे की थोड़ी तेज़ थी, पहले मैंने उनको थोड़े तेज़ रख के तो बना लिए थे, लेकिन एंड में जब मैंने देखा था तो अभी मैं आपको भी दिखाऊँगी, सही थे चावल। तो चावल जो थे इस पॉइंट पे मैंने हिला के तो उनको फिर एक दफ़ा जो था बिल्कुल हल्का सा दम दे दिया था और उसी में वो जो थे गल गए थे। तो ये देखें चावल मेरे तैयार हो गए हैं। तो चावल मेरे पक्के तैयार हो गए हैं। सबको बहुत भूख लगी हुई थी, बार-बार मुझे आके पूछ रहे थे कि भई पके नहीं चावल? मैंने कहा जी चावल पक गए हैं, मैं लेके आने लगी हूँ, तो आप सब लोग रेडी रहो।
तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। कल मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। लव यू ऑल। बाय बाय। गुड नाइट।